अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टिंग। दोस्तों, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। तकरीबन सारी ही कंपनीज़ को यहाँ पर काम करना पड़ा है डिज़ाइन पर। नए नए डिज़ाइन लेके आ रहे हैं वीवो V15 प्रो की तरह। कोई पॉपअप कैमरा लेके आ रहा है, कोई लेके आ रहा है शार्क फिन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो की। जी हाँ दोस्तों, ये ओप्पो रेनो 10X का छोटा भाई है। ओप्पो रेनो मेरे पास आ चुका है। पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 70,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ आपको शार्क फिन कैमरा मिल रहा है, ओलेड डिस्प्ले, कोई भी आपको नॉच देखने को नहीं मिल रही। आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते ये हैं कि क्या ओप्पो रेनो जो है अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ये है हमारा ओप्पो रेनो का बॉक्स। यह दोस्तों ऊपर की साइड पर ओप्पो रेनो का लोगो मेंशन किया गया है। यहाँ डुअल कैमरा लोगो दिया गया है, डिज़ाइन दिया गया है। बॉक्स कुछ ओप्पो ने चेंज किया है। रेनो सीरीज़ का थोड़ा सा लंबा बॉक्स मिल जाता है। ओप्पो की ब्रांडिंग है। यहाँ रियर साइड पर मेंशन किया गया है 8GB 128GB को। जेट ब्लैक कलर है मेरे पास। IMEI नंबर मेंशन है और बाकी कुछ यहाँ पर मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन चाइना वाली सीन को मेंशन किया गया है। ऊपर की साइड पर आपको PTA का स्टिकर, अप्रूव स्टिकर भी मिल जाता है। और आप जो भी फ़ोन बाय करें आपको PTA अप्रूव फ़ोन लेने हैं। बाकी बॉक्स पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ रैपर को कर लेते हैं कट बॉक्स के और फिर देखते हैं बॉक्स में कंटेंट क्या मिलते हैं। तो यहाँ बॉक्स ओपन हो चुका है। आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलता है इस तरह का कुछ एनवेलप, ओप्पो रेनो लिखा हुआ। और इस एनवेलप के अंदर आपको देखने को मिलती हैं मैनुअल बुक्स। काफ़ी बड़ी मैनुअल कर दी ओप्पो ने। बाकी आपको यहाँ कोई ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलता। उसके बाद मिल जाता है आपको ओप्पो रेनो। यह दोस्तों फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटा हुआ है ओप्पो रेनो। ऊपर की साइड पर मेंशन किया गया है स्पेसिफिकेशन को। रियल डुअल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप, 6.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, ओलेड डिस्प्ले, पैनोरामिक स्क्रीन, अल्ट्रा नाइट मोड कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। वोक चार्जिंग 3.0 का ऑप्शन रखा गया है। ओप्पो की ब्रांडिंग है, रेनो मेंशन है। रैपर को हम ओपन कर लेते हैं इधर। तो ये है हमारा ओप्पो रेनो। इसको ऑन करते हैं और बात करते हैं कुछ बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ वाइब्रेटर ऑन हो गया। उसके बाद अगर बॉक्स में देखा जाए तो पैकिंग काफ़ी ज़्यादा चेंज की गई है ओप्पो की तरफ से और काफ़ी प्रीमियम पैकिंग बोलूँगा। ओप्पो रेनो को रिप्रेजेंट करने के लिए ओप्पो ने काफ़ी प्रीमियम पैकिंग बनाई है। और यहाँ आपको मिल जाता है इस तरह का ऊपर एक शेल जिसमें फ़ोन रखा हुआ था। उसके बाद आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरह की पैकिंग। आपको देखने को मिलती है केबल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, वोक चार्जिंग 3.0, टाइप C कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइप C की कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का सिम इजेक्टर टूल। काफ़ी प्रीमियम मैं कहूँगा पैकिंग की है। ओप्पो रेनो को रिप्रेजेंट करने के लिए ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा पैकिंग को भी चेंज किया है। और यहाँ आपको मिल जाता है एक शेल, हार्ड शेल है, हार्ड केस है इस फ़ोन के लिए। थोड़ा सा साइड कुछ सिलिकॉन टाइप की हैं, बैक साइड पर कुछ प्लास्टिक टाइप को लगाया गया है। और अगर इसका हम यहाँ से ये रैपर उतारें तो पूरा का पूरा डिज़ाइन जो कि रेनो के बैक साइड पर है वही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है वोक चार्जिंग 3.0 वाला चार्जर। और चार्जर की रेटिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5 वाट और 4 एम्पेयर वाला 20 वाट का चार्जर मिलता है। मेड इन चाइना को मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ जो पहले वोक चार्जर आते थे उन पर वोक चार्जर 3.0 मेंशन होता था, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया गया। बहरहाल 20 वाट का चार्जर मिलता है फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन के साथ। उसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं हैंड्स फ्री। और हैंड्स फ्री यहाँ पर वही ओप्पो के F11 प्रो की तरह आपको इसमें भी इन एयर वाले आईफोन से इंस्पायर्ड हैंड्स फ्रीज मिलते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल थोड़े से होते हैं, कान में ज़्यादा पेन नहीं करते, काफ़ी लॉन्ग टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात होगी बॉक्स कंटेंट की। इसके अलावा आपको बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं मिलता। तो यहाँ बॉक्स को कर लेते हैं साइड पर, फ़ोन को ले आते हैं सामने, बात करते हैं फ़ोन को एक्टिवेट करने के बाद फ़ोन के ओवरव्यू की। ओके जी, ओप्पो रेनो ऑन हो चुका है। यहाँ आपको मिल रहा है ओलेड डिस्प्ले, 6.4 इंचेस इसका साइज रखा गया है। गोरिल्ला ग्लास 6 की यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। 1080p की रेजोल्यूशन मिल जाती है और आपको यहाँ पर HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है।
कोई भी नॉच नहीं मिलती, यहाँ एक्सपीरियंस होगा आपको टोटली बेजललेस। और यहाँ जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल थिन रखे गए हैं, काफ़ी बेहतर काम किया है ओप्पो ने इसके डिस्प्ले पर। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की ओवरव्यू की, यहाँ हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। रियर साइड से आपको मिल रहा है कुछ ग्लास बिल्ड क्वालिटी, आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि ये कैमरा जो है मतलब इम्बोज किए गए हैं, कैमरा फ्रेम के अंदर ही नज़र आता है, आपको यहाँ पर कोई भी कैमरा बम्प नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ एक रिंग रखा गया है ओप्पो की तरफ से, अब पता नहीं ये रिंग क्या काम करता है, डिज़ाइन किया गया है ओप्पो की तरफ से। एक अलग से यहाँ पर एक स्ट्रैप रखी गई है, एक पट्टी रखी गई है जिसमें ओप्पो की ब्रांडिंग को मेंशन किया गया है। यहाँ आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम, ऑन ऑफ की मिलती है इस साइड पर। और यहाँ आपको मिल जाती है इस साइड पर वॉल्यूम रॉकर की और सिम ट्रे। और अगर सिम ट्रे की बात कर ली जाए, यहाँ आपको मिल जाती है 2 सिम स्लॉट, यहाँ कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलती। इस फ़ोन का अपना ही जो वेरिएंट है वो 8GB 128GB में आता है, और मोस्टली लोग जो हैं वो 128GB को ही बेहतर समझते हैं। अगर बात कर ली जाए बॉटम साइड की, आपको यहाँ पर 3.5mm का हैंड्स फ्री जैक मिल जाता है, एक मिल जाता है नॉइस कैंसलेशन माइक, टाइप सी की कनेक्टिविटी वोकचाक 3.0 को सपोर्ट करती है। यहाँ मिल जाता है आपको स्पीकर, और यहाँ 3D कर्व थोड़ा सा रखा गया है, अगर आप नोटिस कर पाए तो थोड़ा सा यहाँ पर 3D कर्व है। और यहाँ पर एक लाइन टाइप कुछ ब्रांडिंग भी की गई है, काफ़ी डिज़ाइन पर काम किया है। एंटेना बैंड्स दिए गए हैं इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। और ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिल जाता है जी इसका कैमरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर कैमरा की बात करें तो शार्क फिन कैमरा आपको देखने को मिलता है, इस तरह से कुछ काम करता है। अब ये फेस अनलॉकिंग काम कर रहा है और काफ़ी क्विक है फेस अनलॉकिंग भी इस फ़ोन की। और स्पीकर ग्रिल को रखा गया है कुछ इस साइड पर, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा पाए, यहाँ स्पीकर ग्रिल प्लेस की गई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिज़ाइन पर काम किया है ओप्पो ने। अगर बात कर लें ओप्पो रेनो के इंटरनल्स की, यहाँ आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6 मिल रहा है, अनबॉक्स करते ही एंड्रॉयड पाई का ऑप्शन मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। और आपको यहाँ प्रोसेसर देखने को मिल रहा है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 710, 8GB का रैम है, 128GB का रोम है। और अनबॉक्स करते ही 128GB में से आपको 103 का जो है अवेलेबल स्पेस मिल रहा है। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के GPU की, तो आपको Adreno 616 का GPU मिल रहा है। और यही सेटअप आपको Realme 3 Pro में देखने को मिला, और यही आपको Oppo Reno में मिल रहा है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 8GB रैम का है। प्रोसेसर की थोड़ी सी कैपेबिलिटी क्या है, अगर बात कर ली जाए यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स की, Realme 3 Pro में आपको कुछ 1,52,000 के राउंड अबाउट बेंचमार्क स्कोर्स मिलते थे। यहाँ Oppo Reno में आपको स्कोर मिल रहा है 1,55,547। अगर बात कर लें इस फ़ोन की बैटरी की, अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की बैटरी की, तो 3765 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। 20 वाट का चार्जर मिलता है अनबॉक्स करते ही, जो कि अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ आपको शार्क फिन कैमरा मिलता है जो कि इस तरह करके पॉपअप होता है, और यहाँ 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल रहा है। और ये कुछ ओप्पो के एज़ यूजुअली जितने भी फ़ोन्स आते हैं इस रेंज के, उसी तरह कुछ काम करता हुआ मिल रहा है। फुली लोडेड AI बेस्ड कैमरा है, सारे ही इफेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं ओप्पो की तरफ से। और यहाँ आपको फ़ोटोज़ का मोड देखने को मिल रहा है, पोर्ट्रेट का मोड देखने को मिल रहा है फ्रंट साइड पर, और वीडियोज़ का मोड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मैक्सिमम जो वीडियो है वो आप 1080p 30 FPS पर फ्रंट वाला कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फ्रंट वाले साइड पर और एक्स्ट्रा ऑप्शंस की, आपको पैनोरामा मिलता है, टाइम लैप मिल जाता है। यहाँ आपको कोई भी फ्रंट वाली साइड पर स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रियर साइड के कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रियर साइड पर भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ आपको मैक्सिमम 4K का आपको सपोर्ट मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको स्लोमो का ऑप्शन भी मिल जाता है, टाइम लैप का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सबाइट का ऑप्शन मिल जाता है, पैनोरामा मिल जाता है, और नाइट मोड का आपको डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल कैमरा रिव्यू के बाद ही बता पाएंगे कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। अगर आप थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो हम यहाँ पर एक आधी पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ इस फ़ोन में आपको रियर पर 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट निकल कर आई हैं। अगर ये पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कलर्स को सैचुरेटेड किया गया है, और यहाँ पर ये है नॉर्मल मोड पर। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद ही बताएंगे कि क्या ओप्पो रेनो का कैमरा काफ़ी बेटर है कि नहीं। आपको कैसा लगा ओप्पो रेनो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेंचमार्क स्कोर्स एक मिड अपर रेंज वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ओलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जो कि काफ़ी क्विक काम कर रहा है, और यहाँ फेस अनलॉक भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है जो कि आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा क्विक नज़र आया। डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन बहुत पसंद आया।
और यहाँ तकरीबन ही सारी फ्लैगशिप वाला लुक और फील को इंक्लूड किया गया है। आपको कैसा लगा ओप्पो रेनो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इसको बाय करेंगे तो आपको इसका हाईलाइटिंग फीचर, इसका शार्क फिन कैमरा लगेगा, या रियर पर आपको जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो लगेगा, या आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 710 पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो रेनो की। यार डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया ओप्पो की तरफ से। ग्लास बिल्ड क्वालिटी, एक प्रीमियम फील, ये वाहिद ओप्पो का फ़ोन है जो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा प्रीमियम है। मैंने 70,000 रुपये एक्सपेंस किया है और यहाँ प्रोसेसर भी हमें अच्छा मिल रहा है। और शार्क फिन कैमरा जो है, डिज़ाइन पर काफ़ी ज़्यादा ओप्पो ने काम किया है। कैमरा वाइज ओवरऑल इसको डे टू डे यूजेस के बाद ही बता पाऊंगा कि कैमरा इस फ़ोन का कैसा है। डिज़ाइन बहुत अच्छा है और यहाँ आपको इस फ़ोन में सारे ही सेंसर्स मिल रहे हैं। जायरो सेंसर की सपोर्ट मिल रही है, फेस अनलॉकिंग मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है। आपको कैसा लगा ओप्पो रेनो और आपको कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अली अब्बास माशक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।